मतलब जो 2026 है या फिर हम यूं कि ये जो समय है 10 से 11 महीने कैसा रहने वाला है, अगर हम बात करें सिर्फ पॉलिटिक्स पे। जब हम इतनी सारी प्रिडिक्शंस कर रहे हैं तो चलो पूछ लेते हैं कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। नरेंद्र मोदी जी के बाद में अगला देश के प्रधानमंत्री एक महिला हो। अगर हम बाकी जैसे और राज्यों में देखें, राजस्थान में या ऐसे पॉलिटिकली क्या रहे, या यूपी में क्या रहने वाला है। योगी आदित्यनाथ जी ज्यादा से ज्यादा वो केंद्र में आ सकते थे पर पीएम नहीं बने। ये इंडिया के कौन से पार्ट में मोस्टली होगा? नॉर्थ साइड ज्यादा होगा, ईस्ट, वेस्ट, साउथ? 6 जून से लेके 18 अगस्त के बीच में 2 विमान क्रैश बिल्कुल देखने को मिलेंगे। क्योंकि पिछले साल 2025 में हमने देखा कि इतनी बाढ़ आई, जितने भी जैसे उत्तराखंड है या हिमाचल है, यहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं भी देखी गई। 2026 के अंदर ऐसा क्या दिख रहा है आपको? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, केरला, तमिलनाडु में भारी जल प्रलय होगा। बाढ़ से लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करेंगे और लोग अपने प्रांतों को छोड़ करके सूखे इलाकों में दौड़ेंगे। जून जुलाई के बीच में दिल्ली में भगदड़ वाले हिस्सों में जाने से बचें जहां जनता ज्यादा हो। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है, साल 2026 कुछ न कुछ अलग ही लेकर आया है। हर महीने कोई ना कोई ऐसे इवेंट्स होते हैं जिससे हमारा दिमाग चकरा जाता है। जैसा आपने देखा कि अभी तो पूरा इंटरनेशनल अगर हम बात करें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, पूरी दुनिया के अंदर समीकरण चेंज हो गए हैं। यहाँ तक कि इंडिया में भी कुछ ऐसी ही चीजें चलनी स्टार्ट हो गई हैं। ये जो 2026 है, अगर हम प्रेडिक्शन वाइज देखें तो ये कैसा रहेगा? आने वाले जो हमारे 7 से 8 महीने हैं, क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं? पॉलिटिकली क्या चेंजेस हो सकते हैं? इंटरनेशनली क्या चेंजेस हो सकते हैं? फाइनेंशियली लोगों के जीवन में किस तरीके से बदलाव आ सकते हैं? ज्योग्राफिकली क्या चेंजेस हो सकते हैं? तो दोस्तों, आज का जो ये एपिसोड है, ये है 2026 की ताबड़तोड़ भविष्यवाणी। और इसके अंदर हमने कोशिश ये की है कि जो भविष्यवाणी यहाँ पे आएँगी, जो भी प्रेडिक्शंस आएँगी, वो ऑथेंटिक सोर्स से और एक उन पे काम करके वो निकाली गई हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली बोली गई हैं। तो मैं स्वागत करना चाहता हूँ डॉक्टर अमित पारिक जी, जिन्होंने 15 साल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हज़ारों लोगों की कुंडलियाँ देखी और उनके जीवन की दिशा बदली। नमस्कार सर। नमस्कार, हर हर महादेव। जब भी हम प्रेडिक्शंस की बात करते हैं, जी तो इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस देखे जिसमें कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल के चला जाता है। बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले जो ऑडियंस देख रही है, आज जो हमारी प्रेडिक्शंस होंगी, इसके पीछे ऑथेंटिसिटी क्या है? बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी मैंने प्रेडिक्शन लिखता हूं, मैं हर साल लिखता हूं और ये अंग्रेजी संवत्सर के हिसाब से नहीं है। जैसे कि 2026 की ये प्रेडिक्शन बिल्कुल नहीं है। ये है विक्रम संवत 2083 की, चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेके अगले साल चैत्र पक्ष की प्रतिपदा तक। मतलब ये विक्रम संवत अगर समझे कि जो हिंदू नववर्ष है, जो चैत्र नवरात्र के पहले दिन शुरू होता है, वहां से लेके अगले साल तक है। क्योंकि हमारे 60 प्रकार के संवत्सर बताई गई है, अलग अलग संवत्सर का अलग अलग नाम है। तो इस बार जो विक्रम संवत आ रही है उसका नाम है रौद्र नाम के संवत्सर। तो इस रौद्र नाम के संवत्सर में क्या क्या चीजें घटेगी, ये हमारे ज्योतिष शास्त्र में प्रमाण पहले से मिलता है। और देश, प्राकृतिक घटनाएं, शेयर मार्केट, इन सब चीजों की प्रेडिक्शन के लिए एक ज्योतिष होती है, मेदिनी एक ज्योतिष। उस मेदिनी ज्योतिष का सहारा लेना पड़ता है। उसके अंदर देखा जाता है कि इस वर्ष कौन ग्रह राजा है, कौन ग्रह मंत्री है, कौन ग्रह सेनापति है। उन सब के आधार के ऊपर फिर ये प्रेडिक्शन करते हैं। तो ये सबसे पहले मैं जब चैत्र के नवरात्रि होते हैं, 9 दिन माँ भगवती के चरणों में बैठ करके ये प्रेडिक्शन में सारी लिखता हूँ और उसी टाइम में मैं इन प्रेडिक्शन को लाइव करता हूँ। पर अब की बार कुछ कारणों से थोड़ा सा डिले, लेकिन ज्यादा डिले नहीं है, एक महीना ही डिले है। अभी भी हमारे पास 11 महीने हैं। बिल्कुल है ना। तो ये सारी 9 दिन के अंदर माँ भगवती का रुद्र पाठ करके, चंडी पाठ करके रोज की 5-10 भविष्यवाणियां मैं लिखता हूँ और सारी मेदिनी ज्योतिष से कैलकुलेशन करके। तो ये मैदिनी ज्योतिष अगर देखें तो वैदिक ज्योतिष का ही एक पार्ट होगा। हाँ, वैदिक ज्योतिष का ही एक पार्ट है। मेदिनी ज्योतिष धीरे धीरे लुप्त हो चुकी है। इसका रीजन ये रहा, मेदिनी ज्योतिष पहले चलती थी राज दरबारों में। राज दरबार के पास में 9 रत्न होते थे राजाओं के पास में। उसमें कोई संगीत का बड़ा ज्ञाता होता था, कोई नीति शास्त्र का बड़ा ज्ञाता होता था।
इसी प्रकार कोई एक ज्योतिषी भी उनके पास होता था, जिसे राजपुरोहित या राज ज्योतिषी बोला जाता था। वो हर संवत्सर का फल निकाल के राजा को बताता था, कहाँ वर्षा अधिक अधिक होगी, कहाँ कम होगी, कहाँ, क्योंकि ये ज्योतिष विषय है, ये आम जनता के लिए पहले नहीं, सुलभ नहीं था। पहले बड़े मंत्री लोग, राजा लोग राज दरबार में ही ज्योतिष का कार्य करते थे और उनसे पूरे साल का उनको बता दिया जाता था किस क्षेत्र में युद्ध आ सकता है, आक्रामक जो लोग हैं वो कौन सी दिशा से आ सकते हैं, कौन सी देवियों की अपने को उपासना करनी चाहिए, कहाँ अकाल हो सकता है। तो उस तरीके से पहले राजा प्रिपेयर रहते थे। तो पूरा कैलकुलेशन के साथ में, ऐसा नहीं है कि इसमें आपके कुछ डिवाइन सिग्नल्स आए या कोई विजन्स आए हो, ऐसा भी इसके अंदर इंक्लूड है? हाँ, ग्रहों के परिवर्तन के आधार पे ही ये पूरी भविष्यवाणियाँ होती है। अच्छा। और जैसे कि अब तो अपनी राज्य सरकार, केंद्र सरकार के अंदर ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है, पर मैं अपील करता हूँ कि यदि ऐसी वैकेंसी आएगी तो मेदिनी ज्योतिष को एक बार नया जीवन दिया जा सकता दिया जा सकता है। हाँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मतलब जो 2026 है, या फिर हम यूँ कहें कि 19 मार्च 2026 से लेके और तकरीबन अगले चैत्र नवरात्रि तक ये जो समय है 10 से 11 महीने, कैसा रहने वाला है? अगर हम बात करें सिर्फ पॉलिटिक्स पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप अपने मोबाइल से कैमरे में आज की डेट दिखा दीजिए कि आज अपन कौन सी डेट को ये शूट कर रहे हैं। तो आज डेट है हमारी 22 अप्रैल 3:30 हो चुके हैं। ठीक है, 22 अप्रैल को ये वीडियो शूट हो रहा है, क्योंकि कल को लोग ये ना बोल देना कि भविष्यवाणी गलत हो गई, हाँ, और वीडियो आपने बाद बाद में बनाया। बाद में बनाया। तो ये जरूरी है कि आज हम कौन सी डेट को, 23 अप्रैल 2026 को 3:30 बजे ये बीच 22 अप्रैल 22 अप्रैल को ये शूट हो रहा है। अब की बार सरकार में आसाम में भी कुछ बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। आसाम में फिर से हेमंत बिस्वा शर्मा ही आएंगे। आएंगे और बीजेपी की सरकार आसाम में बनेगी। एफर्ट तो बहुत लगाया है सरकार ने, लेकिन चलो देखते हैं क्या होगा आगे। बिल्कुल, रौद्र संवत्सर है, तो पश्चिमी क्षेत्र के अंदर जो शनि का स्थान है, शनि की दिशा पश्चिम में है, तो पूरी की पूरी दृष्टि है शनि के पश्चिम पे। अगर हम बाकी जैसे और राज्यों में देखें, राजस्थान में या ऐसे पॉलिटिकली क्या रहे, या यूपी में क्या रहने वाला है? राजस्थान में अब की बार एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जिस प्रकार बिहार के अंदर भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिला कि वहाँ के सीएम नीतीश जी ने इस्तीफा दिया और नया सीएम आया, इसी प्रकार राजस्थान में भी एक भजनलाल शर्मा सीएम राज्यसभा में आएंगे या केंद्र के अंदर आएंगे और वहाँ सीएम बीच में चेंज करना पड़ेगा। ये भी बड़ी भविष्यवाणी है कि राजस्थान का सीएम 2027 से पहले पहले बदलते हुए नजर आ रहे हैं और भजनलाल जी राज्यसभा या केंद्र के अंदर देखने को मिले। एक सवाल ये भी आता है, जैसे जब हम प्रिडिक्शंस करते हैं, है ना? तो जब किसी व्यक्ति की प्रिडिक्शन करते हैं तो हम उसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम वगैरह लेते हैं। यहाँ पे हम एक स्टेट की प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो क्या हम स्टेट का चार्ट देखते हैं या फिर वो जो वहाँ पे बैठे मतलब सीएम है उनके चार्ट देखते हैं, या ये कैसे काम कर रहे हैं? किस बेसिस पे बता रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं बताऊं कि एक जनता लग्न होता है, जन लग्न होता है, उसके आधार पे भी होता है, संवत्सर के आधार पे भी होता है। जैसे मैंने बताया रौद्र संवत्सर है, तो उसका एक मैदिनी ज्योतिष में एक है भैरव भवानी संवाद। उस भैरव भवानी संवाद के अंदर रौद्र संवत्सर के बारे में उसकी प्रेडिक्शन बताइए दिशाओं के आधार पर। अब कैलकुलेशन हमें खुद को लगानी पड़ती है। जैसे कि ज्योतिष के अंदर ये लिख दिया कि ये ग्रह साथ होने से व्यक्ति बहुत संपन्नवान होता है, उसके पास में हाथी घोड़ा बहुत सारे होते हैं, पर आज के समय में हाथी घोड़े नहीं है, तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं वाहन से, गाड़ी मोटर, कि उसके पास में भैया बहुत सारी गाड़ी है। तो उसी प्रकार हमें, क्योंकि देश काल परिस्थिति को समझ के वो प्रेडिक्शन निकाली जाती है। और एक भारतवर्ष की कुंडली भी बनारस के पंडितों ने बनाई थी। 15 अगस्त 1947 रात्रि 12 बजे देश आजाद हुआ। तो उस टाइम की जन्म कुंडली लेते हैं, उसके आधार पे ग्रह गोचर, उसकी दशाएं, उनसे भी हम कैलकुलेट। ये बनारस के पंडितों ने बनाए थे? हाँ, जब देश आजाद हुआ। देश आ जाता हो तो कोई भी बना सकता है हाँ, ऐसे? बिल्कुल नहीं, उसी आधार पे सारी भविष्यवाणियां हो रही होती है। जैसे कि अभी पिछले वर्ष प्लेन क्रैश हुआ था अहमदाबाद में, हाँ। उसकी निर्णय सागर पंचांग के अंदर पहले से लिखा हुआ था विमान दुर्घटना के बड़े योग देखने को मिले।
तो इस प्रकार ये सब मेदिनी ज्योतिष के और उस टाइम के बीच में देखने को मिलेंगे देखने को मिले, और वो हुआ भी था। वो हुआ भी था। और इस बार भी बड़े 2 विमान हादसे आपको सबको देखने को मिले। जब भी अगर हम ये जो 2 विमान हादसे हैं ये कब मतलब इनिशियली रहेगा या फिर थोड़ा लास्ट में? कुछ इसकी डेट्स वगैरह भी हो सकती हैं? बिल्कुल इसकी डेट मैं आपको बताता हूँ। 6 जून से लेके 18 अगस्त के बीच में 2 विमान क्रैश बिल्कुल देखने को मिलेंगे, न्यूज़ में फ्रीक्वेंट आएंगे। बहुत बड़ी अफरा-तफरी मचेगी इसको लेके, जनहानि होगी। कई बार जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं या फिर जब चुनाव की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा टेंस रहता है कि कहीं न कहीं हिंसा हो जाती है। बिल्कुल। मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया कि चुनाव के आस-पास होती है या फिर कई बार अमूमन देखा भी गया है। 1 जून से लेके 8 अगस्त के बीच में सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिली। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के आपसी मनमुटाव भी देखने को मिलेंगे। ये इंडिया के कौन से पार्ट में मोस्टली होगा? नॉर्थ साइड ज़्यादा होगा, ईस्ट, वेस्ट, साउथ? ऐसा भी कुछ प्रेडिक्शन है या फिर पूरे इंडिया में कहीं भी हो सकता है? हिंसा जो देखने को मिलेगी वो आपको देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में। और आगे भी मैं एक भविष्यवाणी महाराष्ट्र को लेके करूंगा डेट के साथ, अच्छा, पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड है, हिंसा से रिलेटेड। हिंसा से रिलेटेड है। बिल्कुल थोड़ा-सा पॉलिटिक्स में भी जाएँ, तो बिल्कुल। लोगों के ना कि ये क्यूरियोसिटी रहती है हम्म, कि हमारा जब हम इतनी सारी प्रेडिक्शंस कर रहे हैं तो चलो पूछ लेते हैं कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? अगला प्रधानमंत्री यूट्यूब पर तो सभी बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ। पर मैं स्पष्ट कर दूं, मेरी कैलकुलेशन है ये, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं निकलेंगे। ज्यादा से ज्यादा वो केंद्र में आ सकते हैं पर पीएम नहीं बनेंगे। तो सवाल है पीएम कौन होगा? पीएम का नाम अभी मैं नहीं बताऊंगा, पर एक महिला होगी जो भारत की अगली प्रधानमंत्री बनेगी। नरेंद्र मोदी जी के बाद में अगला देश की प्रधानमंत्री एक महिला होगी। इसके कई रीजन है, क्योंकि हम मुझे ये प्रेडिक्शन को निकालने के लिए कम से कम 2 से ढाई घंटे की कैलकुलेशन लगती है, तब जाके एक कैलकुलेशन निकलती है। तो इस पॉडकास्ट में मैं 50 चाहता हूं कि भविष्यवाणियां तो वन बाय वन अभी तो काफ़ी तो स्टार्ट हो चुकी हैं, अब बिल्कुल धीरे-धीरे और भी स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? एक भविष्यवाणी और आ रही है भारत के मानचित्र में। हुँ, नवंबर से लेकर जनवरी 2027 के बीच में भारत के मानचित्र में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। नवंबर 2026 से जनवरी 2027 27 के किस तरीके के बदलाव होंगे? या तो मानचित्र में कुछ एडिशन एडिशन होगा हाँ, या कुछ घटेगा, पर भारत के मानचित्र में कुछ मतलब वो इंटर होगा ना कि हो सकता है कि कोई हो सकता है, कोई डिस्ट्रिक्ट बढ़ जाए, ये भी हो सकता है। हाँ, मैं हर चीज में नेगेटिव नहीं बोलता, हो सकता है कोई डिस्ट्रिक्ट बढ़ा दो, कोई डिस्ट्रिक्ट बढ़ा दे या 2 डिस्ट्रिक्ट को हाँ, कट करके एक बना दे, 1 बना दें हाँ, या फिर 1 को 2 बना दें, 2 बना इस तरीके के जैसे झारखंड और बिहार पहले एक थे, हाँ, उनको अलग अलग कर दिया। पर ऐसे स्मॉल चेंजेस तो मुझे लग रहा है कि हर साल होते ही हैं। नहीं, 2025 में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, 24 में नहीं मिला, 26 में होगा। भारत के मानचित्र में बदलाव देखने को मिलेगा, वो चाहे छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो बड़ा भी सकता है। हो सकता है। बिल्कुल। और एक है 6 सितंबर 2026 से लेके 5 फरवरी 2027 के बीच में बड़े घोटाले सामने आएंगे। कुछ नेताओं के द्वारा घोटाले